हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा अहरवार फ्रॉम एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर। आज हम देखते हैं कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है और स्पाइरल मॉडल कहाँ अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले स्पाइरल मॉडल क्या होता है। स्पाइरल मॉडल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में से एक है, जो कि रिस्क को हैंडल करने में हमें हेल्प प्रोवाइड कराता है। स्पाइरल मॉडल एक वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। स्पाइरल मॉडल में ईच स्टेप्स एक डिज़ाइन गोल के साथ स्टार्ट होते हैं और क्लाइंट के रिव्यू द प्रोसेस के साथ एंड होते हैं। यह एक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड होता है जो कि यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, या जिसका यूज़ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं। डेवलपमेंट का यह मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल तथा SDLC मीन्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फीचर को अपने में ऐड करता है। सिस्टम मॉडल एक इंक्रीमेंटल मॉडल के समान है, जिसमें रिस्क एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जब बार बार इटरेशन से होकर गुजरते हैं तो इसे एक स्पाइरल कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर मॉडल में जब प्लानिंग फेज रिक्वायरमेंट को गैदर करता है या कलेक्ट करता है तो रिस्क एनालिसिस का मूल्यांकन किया जाता है और ईच स्टेप्स के बाद स्पाइरल बेसलाइन बनती जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। व्हाट इज स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल सीक्वेंशियल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। स्पाइरल मॉडल का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर लंबे लंबे प्रोजेक्ट या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंटिन्यू इन्हांसमेंट किया जाता है, वो कहलाता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को वेरी वोहम नाम के एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक आर्टिकल में स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एनहांस्ड या फिर उसको डिफाइन किया था। यह मॉडल इटरेशन डेवलपमेंट पर डिस्कस करने वाला पहला मॉडल नहीं था, लेकिन यह समझाने वाला पहला मॉडल था कि इटरेशन मैटर क्यों मायने रखता है। बैरी बोहम का 1935 में जन्म हुआ था। ये अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। स्पाइरल मॉडल में हम रिक्वायर्ड चेंजेस के साथ आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अ स्पाइरल मॉडल हैज़ 4 phases described. First phase is planning phase, second phase is risk analysis phase, third phase is engineering phase, and fourth phase is evaluation phase. The spiral has a 4 phases. Planning means requirement are gathered during the planning phases, and risk analysis means a process is undertaken to identify risk and alternate solution. Engineering phase, in this phase software is developed along with testing at the end of the phase. Evaluation, this phase allow the customer to evaluate the output of the project. तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है। तो फर्स्ट फेज है प्लानिंग फेज। सबसे पहले कस्टमर को हम रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं या रिक्वायरमेंट को स्टडी करके गैदर करते हैं। उसके बाद हम फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फीजिबिलिटी स्टडी मीन्स एन असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकली ऑफ अ प्रपोज्ड प्लान ऑफ मेथड। रिक्वायरमेंट को व्यवस्थित या अरेंज करते हैं और उसे अरेंज करने के लिए हम रिव्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट की फाइनल लिस्ट तैयार करते हैं। रिक्वायरमेंट की फाइनल लिस्ट तैयार करने के बाद प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि स्पाइरल मॉडल को आगे लूप के साथ बढ़ाना है या फिर नहीं। यदि स्पाइरल मॉडल को आगे बढ़ाना है तो ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रोजेक्ट को नेक्स्ट स्टेप्स के लिए
भी प्लानिंग तैयार कर ली जाए। रिस्क एनालिसिस, इस फेज में एनालिस्ट एज्यूम करता है और सभी संभावित खतरों को रिज्यूम करता है और रिज्यूम ऑल द पॉसिबल रिस्क जो कि फ्यूचर में हमें डेवलपमेंट के दौरान आ सकते हैं। रिस्क एनालिसिस के लास्ट फेज में एक प्रोटोटाइप प्रोड्यूस किया जाता है। यदि रिस्क एनालिसिस के दौरान कोई भी जोखिम पाया जाता है तो अल्टरनेट सॉल्यूशन को सुझा लिया जाता है या अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है एग्जीक्यूट करने के टाइम। रिक्वायरमेंट पर स्टडी की जाती है और संभावित जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन तैयार कर लिए जाते हैं। और एक बार रिस्क को जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिस्क मैटिगेशन स्ट्रेटजी को भी तैयार कर लेते हैं और फाइनल प्लानिंग कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जो भी रिस्क होते हैं उसके लिए हम रिस्क मैटिगेशन प्लान पर फोकस डालते हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्चुअल जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग होती है वो इंजीनियरिंग वर्क फेज में होती है। इस फेज में सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, साथ ही इस फेज के लास्ट स्टेप्स में टेस्टिंग की जाती है। इसीलिए इस फेज में क्लाइंट साइड पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कोडिंग और डिप्लॉयमेंट किया जाता है और अंत में इस फेज में सॉफ्टवेयर टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिजल्ट भी देखे जाते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है और डिफेक्ट रिपोर्ट भी साथ ही साथ तैयार की जाती है। एवोल्यूशन, इस फेज में कस्टमर सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करता है और अपना फीडबैक और अप्रूवल भी देता है, सॉफ्टवेयर के फीचर्स और डॉक्यूमेंट्स को इम्प्लीमेंट करता है। व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल का यूज़ हम कब और कहाँ करें? स्पाइरल मॉडल का यूज़ हम वहाँ करें जब कॉस्ट एंड रिस्क एनालिसिस इम्पॉर्टेंट हो। स्पाइरल मॉडल का यूज़ वहाँ करना चाहिए जहाँ हम मीडियम से हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हों। स्पाइरल मॉडल का यूज़ तब करना चाहिए जब यूज़र या फिर क्लाइंट अपनी आवश्यकताओं से अनश्योर हो या उसको अपनी आवश्यकताएं एक्चुअल में पता ना हो, या फिर जब इस मॉडल का यूज़ करें तब हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। इस मॉडल का यूज़ वहाँ करना चाहिए जब सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड हों। एप्लीकेशन ऑफ स्पाइरल मॉडल, जब किसी प्रोजेक्ट के लिए रिस्क एवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, तब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट होते हैं और संभावित चेंजेस होने की संभावना हो तो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट पर नॉट श्योर हो, जब रिक्वायरमेंट डिफ़िकल्ट हो और क्लैरिटी के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता हो। न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए कस्टमर रिलीज्ड करने के लिए फेजेस को जारी किया जाना चाहिए और डेवलपमेंट साइकिल के दौरान प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं। एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल में डेवलपमेंट फास्ट होते हैं, या जो स्पाइरल मॉडल यूज़ किया जाता है जिस भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। स्पाइरल मॉडल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। स्पाइरल मॉडल में रिस्क एवोल्यूशन प्रॉपर होता है। स्पाइरल मॉडल में डेवलपमेंट के हर फेज पर प्रॉपर कंट्रोलिंग होती है। स्पाइरल मॉडल में अधिक से अधिक फैसिलिटी को सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्ट किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है और सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल, रिस्क एनालिसिस इम्पॉर्टेंट फेज है, इसीलिए एक्सपर्ट की हमें स्पाइरल मॉडल को बनाते टाइम आवश्यकता पड़ती है। स्पाइरल मॉडल छोटे प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। स्पाइरल मॉडल एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर लार्ज सिस्टम या लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ये मॉडल छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। कंपैरिजन,
स्पाइरल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। तो हम पहले वाटरफॉल मॉडल पढ़ चुके हैं, तो हम कंपैरिजन इधर पे देख लेते हैं। जो स्पाइरल मॉडल होता है वो रिस्क फैक्टर को कंसिडर्ड करता है, जबकि जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो रिस्क फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है। स्पाइरल मॉडल में जो रिक्वायरमेंट है वो नॉट फ्रीज्ड होती है, जबकि वाटरफॉल मॉडल में हम रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर देते हैं। स्पाइरल मॉडल में हम वर्क्स इन लूप का यूज़ करते हैं, जबकि वाटरफॉल मॉडल में हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का यूज़ करते हैं। स्पाइरल मॉडल रिस्क फैक्टर को कवर्ड करता है जो कि कॉस्टली पड़ता है, जबकि वाटरफॉल मॉडल नॉट मच कॉस्टली होता है। स्पाइरल मॉडल बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि वाटरफॉल मॉडल कम्युनिकेशन लेवल इज़ नॉट हाई होता है। स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल, हम प्रोटोटाइप मॉडल भी पढ़ चुके हैं पहले, तो हम स्पाइरल मॉडल को प्रोटोटाइप मॉडल से कंपेयर्ड कर सकते हैं। जो स्पाइरल मॉडल है इसमें जो फेजेस होते हैं वो नंबर ऑफ फेजेस इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब स्पाइरल मॉडल में फेजेस फिक्स्ड नहीं होते हैं, जबकि प्रोटोटाइप मॉडल में जो नंबर ऑफ फेजेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं। स्पाइरल मॉडल यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट इज़ नॉट क्लियर नीड कंफर्मेशन, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कंफर्म नहीं होती है, जबकि प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट है वो क्लियर और कॉम्प्लेक्स होती है। स्पाइरल मॉडल में कस्टमर इंटरेक्शन कंटिन्यूस टू मूव टुगेदर होता है, जबकि प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर इंटरेक्शन नीड टिल द प्रोटोटाइप इज एप्लीकेशन होता है। स्पाइरल मॉडल में रिस्क को हम कंसिडर कर लेते हैं, जबकि प्रोटोटाइप मॉडल में जो रिस्क फैक्टर है वो कंसिडर्ड नहीं होता है। थैंक यू।